वेलकम ऑल स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है मार्केट में और उसका इम्पैक्ट हमें इस मंथली एक्सपायरी के दिन मतलब थर्सडे देखने को मिला है। एक वन साइडेड रैली मार्केट ने ऊपर की साइड दिखाई और लास्ट में हमें एक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिली है। ठीक है, अब ये न्यूज़ हमारे लिए तो इंडिया के लिए तो निगेटिव ये न्यूज़ है। आपको पता है जैसे कि जो भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से यूएस में, तो यूएस ने यहाँ पे 25% उस पर तारीफ भी लगा दी है और यहाँ पे कुछ पेनल्टी भी लगा दी है। ठीक है, अब ये न्यूज़ हमारे लिए कैसी निगेटिव न्यूज़ है। अब निगेटिव न्यूज़ है तो गैप डाउन भी ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट को देखिए कितने ऊपर खींचा गया है। अब सबकी थिंकिंग क्या होती है कि निगेटिव न्यूज़ है, मार्केट तो गिरना ही चाहिए। और 100% आज ये मुझे पता है कि रिटेलर जितने हैं ना, उन्होंने यहाँ पे आज सेलिंग का ही सोचा होगा। मॉर्निंग में भी यहाँ कहीं सेल किया होगा, फिर जब ये ऊपर जा रहा था हर एक रेड कैंडल में यहाँ पे रिटेलर्स घुसे होंगे कि अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा, और मार्केट को ऐसा ही किया जाता है। मैंने ये आपसे कितनी बार डिस्कस किया है कि जब मार्केट में निगेटिव न्यूज़ होती है तो मार्केट को एकदम तरीके से खींचा जाता है ऊपर की साइड। ये कौन, ये रिटेलर्स की बाइंग नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है ना, एक बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बाइंग की है, क्योंकि उनको पता है रिटेलर आज सेलिंग का ही सोचेगा, तो उनको हर एक कैंडल पे उनको निकालना था, इसलिए इतना ऊपर मार्केट को लेके आए। ठीक है, और जब निगेटिव न्यूज़ है, आपको पता है निगेटिव न्यूज़ होती है मार्केट ऊपर जाता है, और जब अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ होती है मार्केट में तो उस दिन हम सोचते हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा है, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हमेशा न्यूज़ के दिन यहाँ पे जैसी न्यूज़ है वैसा मत रिएक्ट करो, या फिर मार्केट को पहले समझो। ठीक है, क्या निगेटिव न्यूज़ है तो क्या वीकनेस मॉर्निंग से शो कर रहा है, क्या कोई ब्रेकडाउन्स बन रहे हैं क्या। ठीक है, क्योंकि देखिए आज यहाँ पे हमने कहा ट्रेड प्लान किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया इस ब्रेकआउट पे, एग्जैक्ट इस ब्रेकआउट पे प्लान किया गया और इस मूव में हमने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और ये मैं इस ब्रेकआउट पे ने मॉर्निंग से ही बुलिश ट्रेड लेने के लिए रेडी था, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं निगेटिव न्यूज़ है, और उसके बाद भी सिर्फ न्यूज़ निगेटिव है तो इसका मतलब मैं अपोजिट चला जाता हूँ। ये मेरी थिंकिंग नहीं थी। मैंने यहाँ पे प्रीमियम्स ऑब्जर्व किए। मैंने आपको ये कितनी बार बताया है, कॉल और पुट आप यहाँ पे ऑब्जर्व किया करो। जिस दिन मार्केट में यहाँ पे आपको मतलब बड़ी न्यूज़ हो या कुछ हो समझ में नहीं आया ना, तो ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा तो मॉर्निंग में हो क्या रहा था ना, कि जब यहाँ पे ये रेड कैंडल्स बन रही थी तो पुट यहाँ पे मतलब पुट का ये चार्ट है, मान लो थोड़ा सा पुट बढ़ रहा था और फिर से वापस कॉस्ट पे आ जा रहा था। मतलब दिख रहा था कि पुट्स को बढ़ना नहीं है, पुट्स का बढ़ने का मूड नहीं है, और यहाँ पे कॉल्स के प्रीमियम अच्छे से बढ़ रहे थे। तो इसका मतलब समझ में आया, यही कहीं निकल गया था। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा मूव आएगा, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा निगेटिव थी। लेकिन यही होता है मार्केट में, ऐसी न्यूज़ पे पूरा अपोजिट खींचा जाता है मार्केट को। ठीक है तो ये आज का यहाँ पे ट्रेड था, इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉल और पुट के थोड़े प्रीमियम ऑब्जर्व करिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आता है। आपको ऑब्जर्व करना है, बिहेवियर समझना है मार्केट का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कल क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे। ठीक है, वहाँ पे और कुछ चीज़ें समझेंगे। हाँ, और मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि एग्जैक्टली स्टूडेंट ग्रुप क्या है, मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कभी किसी वीडियो में डिटेल में बताइए। देखिए मैं बताता हूँ क्या सिंपल है। मेंटरशिप प्रोग्राम का कैसा है कि अगर आपको लर्न करना है, सबसे पहली बात बिगिनर हो या एडवांस लेवल पे भी हो, आप इसे लर्निंग पर्पस से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको मिलेगा क्या, पहले तो आपको मास्टर क्लास मिलता है, उसमें 10+ आवर्स के यहाँ पे सेशन है। बेसिक टू एडवांस, पूरा बेसिक टू एडवांस यहाँ पे सिखाया जाता है उसमें, कि क्या चार्ट कैसे समझना है, चार्ट को कैसे सेटअप्स बनते हैं, कैसे रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है, साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करनी, सब कुछ चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। और आपको स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाता है। अब उस स्टूडेंट ग्रुप में क्या है ना कि क्योंकि देखिए आपने ये सब चीज़ें सीखी, लेकिन आपको लाइव मार्केट में समझ में आना चाहिए कि कैसे ट्रेड बन रहे हैं, कैसे यहाँ पे टारगेट्स बुक करें, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। इसीलिए मैं स्टूडेंट ग्रुप में जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ डेली शेयर करता हूँ, सभी अपडेट्स देता हूँ यहाँ पे। और अगर आप देखिए जितने मंथ का ये मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा उतने मंथ के लिए आपको स्टूडेंट ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो सके लाइव मार्केट में। ठीक है, तो अगर लर्न करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्काउंट कूपन कोड वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो यही है, इसलिए मैंने इस वीडियो में बताया। अब देखिए देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो देखिए डेली चार्ट पे अगर आप आगे एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी, इस लेवल के आसपास 600 के आसपास एक रेंज बनी है मार्केट में। ठीक है, हमें दिख रहा है कि रेड ग्रीन ऐसी कैंडल्स बनी है, साइडवेज जैसा मार्केट यहाँ पे हो गया है। अब इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए हम क्या कर सकते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए जो मार्केट की क्लोजिंग अभी मिली है, ठीक है, अगर ऊपर मिलती, ठीक है, ऊपर के साइड मिलती तो हाँ
सोच सकते थे कि चलो कुछ सेल किया जाए। मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, बीच में आके क्लोज हुआ, बीच में आके क्लोज हुआ। तो अब यहाँ से देखिए एक चीज समझिए आप कि इतना ज्यादा गिरते हुए आया है, पैनिक सेलिंग दिखाई है। अब यहाँ कल फिर से ओपनिंग के बाद अगर सेल भी करे तो भी सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर चुका है। अब कितना गिरेगा, हो सकता है थोड़ी रिट्रेसमेंट भी करे, तो सेल साइड जा नहीं सकते। अगर यहाँ से मान लो ओपनिंग के साथ ही बाय साइड जाए तो वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी पैनिक सेलिंग है, मतलब हम इसके अपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाय भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग के साथ डिसीजन नहीं लेना होगा, हमें मार्केट को कल थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा क्या करता है। अगर क्या ऊपर जाके ऊपर के साइड ही सस्टेन कर रहा है तो ठीक है, बुलिश जा सकते हैं। अगर गिर रहा है फिर से, देखिए मैं एग्जैक्टली लेवल्स के साथ बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है 24,600 के आसपास यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, और मार्केट वहाँ आने की कोशिश करेगा अगर वीक होता है कल तो, ठीक है। तो अगर मान लो फिर से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से कल गैप डाउन हुआ या फिर नीचे भी आया और इन लेवल्स के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब वीकनेस ही बार बार दिखा रहा है, तो फिर हम पुट साइड जा सकते हैं, क्योंकि पहला तो टारगेट 600 का होगा। ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 24,550 पे भी एक सपोर्ट है, ये ब्रेक होता है तो सीधा मुझे 24,200 के आसपास दिख रहा है, बहुत नीचे सपोर्ट, ठीक है। तो वीकनेस हमें अगर दिखती है तो ही सेल साइड जाएंगे, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मार्केट को सपोर्ट पे आना था, सेल साइड का ही मार्केट था, फिर भी हमने आज बाय किया। क्यों किया, देखिए क्लियर मैंने आपको कल बताया था कि 24,600 पे सपोर्ट है और 710 ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड के, मतलब मार्केट डाउन साइड के लिए रह सकता है। बट ये जो बड़ी न्यूज़ आ गई उस वजह से मुझे प्रीमियम वगैरह सब ऑब्जर्व करके बुलिश ट्रेड लेना पड़ा। अदरवाइज यहाँ पे तो हम यहाँ पे सेल ही कर सकते थे, ठीक है, लेकिन सेलिंग का कोई सेटअप नहीं दिखा, पुट्स बढ़ ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो अब कल भी क्या करना पड़ेगा ना, हमें देखना पड़ेगा। अगर क्योंकि मार्केट का अगर वैसा देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि सिर्फ मोमेंटम लाया गया है, ये मार्केट ये पैनिक सेलिंग लास्ट में दिखाया, जो मार्केट को करना था उसने कर दिया, तो ये कंटिन्यू भी कर सकता है। इसलिए वीकनेस दिखती है ना तो हम बेयरिश साइड जाएंगे। अब बुलिश साइड के लिए वैसे तो देखिए स्ट्रेंथ तो देखनी भी पड़ेगी, और ये यहाँ से जो दिख रहा है आपको, जहाँ से ये गिरा यहाँ पे, ये स्विंग ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा अगर बुलिश ट्रेड लेना है 24,880, ठीक है। अगर मान लो मार्केट गैप अप हुआ या फिर ऊपर आया, फिर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है और कोई ब्रेकआउट दे रहा है, तब जाके फिर ये हाई निकालेगा, फिर ये धीरे धीरे 25,000 तक आ सकता है। बट क्या जरूरी है कि यहाँ तक ही वेट करे बाइंग के लिए, तो एक काम कर सकते हैं हम, अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ, मान लो ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आने की कोशिश की और फिर ऊपर के साइड ही सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे भी हम बाय साइड जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में। जैसे मतलब हमें स्ट्रेंथ दिखेगी तो ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी, अदरवाइज हम पूरी क्वांटिटी यहाँ ऐड करेंगे, फेल हो गया और नीचे आ गया तो फिर एसएल देना पड़ेगा बड़ा, इसलिए थोड़ी कम क्वांटिटी ऐड करेंगे, फिर अच्छी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और अगर वो गैप अप वगैरह हुआ तो ठीक है, इसके ऊपर तो पूरी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो इस तरीके से प्लान करना है, मतलब आप समझ गए कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस क्या है मार्केट में, वो हमें कल देखना पड़ेगा, उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ओपनिंग के बाद कुछ ही डिसीजन लेना थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है। मार्केट तो वैसे तो आना ही चाहिए 24,600 तक, बट देखते हैं कल उस हिसाब से प्लान करें, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इतना बड़ा मूव आज हो गया, मान लो ऊपर के साइड भी हो गया, नीचे के साइड भी हो गया, अब लोग फंसे हुए होंगे कॉल पुट लेके। कल मार्केट ऐसा ही करता है, फिर कहीं ओपन होता है, रेंज बनाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं, और साइडवेज होके क्लोज होगा, ऐसा भी कर सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बनने दो कुछ, अगर कुछ बनता है तो लेंगे हम ट्रेड, अदरवाइज अवॉइड कर देंगे। एक दो ट्रेड से ज़्यादा मत लो, क्योंकि मार्केट होगा साइडवेज, अगर आप हर ट्रेड पे कोशिश करोगे, अब ऊपर जाएगा अब नीचे जाएगा और फंस जाओगे, इसलिए थोड़ा ट्राई